कुमाऊं बाजार एक नई पहल लेकर आया है, कुमाऊं सुविधा केंद्र। यह एक डिजिटल मंच है जो स्थानीय डॉक्टरों, वकीलों, प्लम्बरों, इलेक्ट्रीशियनों और अन्य पेशेवरों को सीधे ग्राहकों से जोड़कर उनका व्यवसाय बढ़ाने में मदद करता है। यह पहल न केवल पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे बड़े जिलों को, बल्कि लोहाघाट जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नगरों को भी सशक्त बनाती है। लोहाघाट अपने सुई आदित्यनाथ मंदिर, सुई भगवती मंदिर, मायावती आश्रम, खोली ढेक झील, बनासुर किला और एबट माउंट जैसे प्रसिद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय सेवाओं को एक क्लिक पर उपलब्ध कराकर उन्हें बढ़ावा देना है। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली जी महाराज के कैची धाम में 15 जून को हर वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में हल्द्वानी से कैची धाम तक यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक जाम प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें कैची धाम दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को काठगोदाम और हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से शटल सेवा के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके अलावा 2 पहिया वाहन भी 15 जून को कैची धाम तक नहीं जा पाएंगे। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर 100 वाहनों का इंतजाम कर प्रशासन शटल सेवा चलाएगा, जिसमें कि सभी लोग शटल सेवा के माध्यम से जाएंगे ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। साथ ही रेल प्रशासन से भी बातचीत की गई है। रेलवे के माध्यम से भी देश और दुनिया से श्रद्धालु कैची धाम के दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए उस दिन आने वाली सभी 6 ट्रेनों में आने वाले यात्रियों के लिए काठगोदाम से शटल सेवा चलाई जाएगी। गौरतलब है कि हर साल कैची धाम में लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, जिसको लेकर काफी अव्यवस्था भी रहती है, इसलिए प्रशासन इस बार पहले से ही तैयारी कर रहा है। जो हमें निर्देश मिले हैं उसके द्वारा ये कहा गया है कि पूर्व की भांति इस बार भी काठगोदाम रेलवे स्टेशन और हल्द्वानी जो हमारा रोडवेज स्टेशन केमो स्टेशन है वहाँ से मेले के दृष्टिगत शटल सेवाएं चलाई जाएंगी और लगभग इस दोनों स्थानों से 100 बसों का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें एक अलग कलर कोड की भी इस बार निर्देश प्राप्त हुए हैं। और इसमें चूँकि हमारा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी समन्वय स्थापित हुआ है। जो फोरनून है उसमें करीब 6 ट्रेन्स आती हैं, तो जब भी उनके यहाँ पहुँचने का समय होगा उसी के अनुसार वहाँ पर बसों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। और इसी तरह जो वापसी का है आफ्टरनून में चूँकि लोग वापस भी जाएंगे तो उस समय भी बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। देखिए इसमें चूँकि काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर संख्या में लोग आते हैं तो शटल सेवा के माध्यम से ही लोगों को वहाँ पर भेजा जाएगा। तो सभी से ये अनुरोध है कि जो एडवाइजरी जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी की जा रही है उसका वो अनुपालन भी करें, उसको समझ लें और ठीक से आप उसका पालन करेंगे तो आप व्यवस्था बनाने में भी सहयोगी रहेंगे और आपको भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। के लिए ये आवश्यक किया गया है कि निजी वाहनों के बजाय लोग शटल सेवा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और उसी के माध्यम से जाएं ताकि किसी प्रकार की असुविधा जितने भी तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं उनको ना हो और साथ ही जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोग हैं उनको भी ना हो। 2 व्हीलर के बारे में भी स्पष्ट निर्देश हैं कि 2 व्हीलर को आगे नहीं जाने दिया जाएगा और उसका पुलिस द्वारा जो अभी चार्ट जारी किया जाएगा उसमें इन बातों को विस्तृत रूप में रखा जाएगा।